की रहनुमाई में खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि यह बड़ा स्ट्रॉन्गली कहा जाता है कि जब किसी को खुदा का कानून मिलता है तो वो गैर ज़बानें बोलता है। तो क्या ये वाकई बाइबल मुकद्दस में ऐसा है कि जब किसी को भी रूह कुद्स मिला है उसने फौरन ज़बानें जो है वो बोलनी शुरू की है? हम ज़बानों से इनकार नहीं करते। बाद में लोग कहते हैं कि जो मेन लाइन डिनोमिनेशंस हैं ये ज़बानों पर यकीन नहीं रखते हैं। अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस का एक लफ्ज जो है वो हमारे लिए मुकद्दस है और वो हमें हमारी जान से भी अजीज है, जिसके लिए हमारे अबोदाद ने अपनी जानों को नजराना पेश किया है। आप जॉन कैल्विन को लें, आप जॉन वेस्ली को लें, या आप जॉन विल्सन को लें, इन सब की हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि उन्होंने अपने ईमान के लिए किस तरह अपनी जानों के नजराने भी जो है वो पेश किया है। और अजीजों, मैं कभी कभी अपने जो मेरे दोस्त हैं प्रेस्बिटेरियन लिस्टों से मैं कहता हूं ये सारे जॉन थे, यानी सबके नाम के साथ जो है वो जॉन जो है वो जरूर आता था। और एक जो है वो स्कॉलर था और उसको जब रोम लेकर जा रहे थे तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके कपड़े उतार दिए गए थे, दिन में कई कई बार उसे कोड़े लगाए जाते थे और फिर उसके ऊपर एक चादर जैसी डाल दी जाती थी। और हमें आज भी उनकी कुर्बानियां अजीज हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने जो हैं वो पेश किए हैं। और खुदा के बंदे के बारे में ये कहा जाता है कि उसको उस वक्त के चर्च ने ये सजा दी, रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे सजा दी कि इसको जिंदा आग में जला दिया जाए। किसी वजह से उसे जलाया नहीं गया। जब दूसरा पोप आया और जब उसने हेक्टर टेकऑफ का एक शख्स था जिसके लिए ये कहा गया था कि इसे जिंदा जला दिया जाएगा, वो जलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं जलाया गया। आफ्टर 31 ईयर उसकी हेड निकाल कर जला दिया। क्या आज हम उन मुकद्दसों की कुर्बानियां जो है वो भूल सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस का एक लफ्ज हमारे अजीज है, हमें अपनी जान से भी प्यार है। तो बाइबल मुकद्दस की चंद आयत आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें हम ये जिक्र पढ़ते हैं कि लोगों को रूह कुद्स मिला है, लेकिन रूह कुद्स मिलने के बाद उन्होंने गैर ज़बानें नहीं बोली। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने गैर ज़बानें नहीं मिली तो उन्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ है या रूह कुद्स की मामूली उनमें नहीं थी। अजीजों, जब आप लूका की इंजील चौथा बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, रिजल्ट वाज स्ट्रेंथ ओवरकम द टेम्पटेशन, और ये किसको जो है हासिल हुआ? अब नाम जानते हैं लूका की इंजील का चौथा बाब उसकी पहली आयत। बियाबान में कौन आजमाइश के लिए गया? ऊंची बोले, यीशु जी का नाम आज तक तो लेते हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में यीशु नासरी। तो हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि जब उसको रूह कुद्स की मामूली का जिक्र आप पढ़ते हैं तो वो मामूली इसलिए थी कि वो आज भाषण पर क्या करे, गालिब आए। यीशु मसीह ने गैर ज़बानें नहीं बोली, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसके पास रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं था? फिर आप लूका की इंजील का चौथा बाब उसकी 14वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो रिजल्ट पर मिरेकल्स ऑफ हीलिंग, कास्टिंग आउट ऑफ डीमंस एंड टीचिंग विद अथॉरिटी, यानी लिखा ईमानदारों को रूह कुद्स मिला और उन्होंने मुअजिज़ात किए हैं, उन्होंने बीमारों को शिफा दी है, उन्होंने बदरूहों को निकाला है और बड़े प्यार के साथ उन्होंने इंजील की मुनादी की है, लेकिन ज़बानें नहीं बोली। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो जो खुदा के खादिम थे, खुदा के बंदे थे, उनको रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ था या उनकी जिंदगी में रूह कुद्स का एक्सपीरियंस नहीं था? लूका की इंजील का पहला बाब 41वीं आयत से 45वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं, when Elizabeth get filled with the Holy Spirit, she spoke a word of blessing to Mary. एलिज़ाबेथ के बारे में आप पढ़ते हैं तो रूह कुद्स से क्या हो गई? भर गई। गैर ज़बानें नहीं बोली, लेकिन उसने किया क्या? उसने मुकद्दस मरियम के लिए जो है मुबारक खाने के लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए। लूका की इंजील का पहला बाब उसकी
आज से 79 तक जो हिस्सा हमने पढ़ा है, वहां आप जकरिया का जिक्र जो है वो पढ़ते हैं। ज़करिया वाज filled with Holy Spirit and he prophesied। उसने क्या की है? नबूवत की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए उसकी क्या थी? नबूवत थी। और आपने लूका की इंजील में सुना कि वो रूह कुद्स से क्या हो गया था? भर गया था, लेकिन उसने ज़बानी नहीं बोली। इमारत की किताब का चौथा बाब उसकी 31वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, पावरफुल प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल, तो वहां पर लिखा है कि ईमानदारों को जब रूह कुद्स मिला, उन्होंने बड़ी पावर के साथ और बड़े जोश के साथ अंजील की बशारत की है। इमारत की किताब का छठा बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, द रिजल्ट फॉर विजडम एंड क्रिश्चियन मैच्योरिटी एंड साउंड जजमेंट। जब ईमानदारों को रूह कुद्स मिला तो क्या हुआ? उन्हें दानिश और हिकमत मिली और उन्हें जो है मसीही जो है मैच्योरिटी यानी बालिगपन जो है उन्हें हासिल हुआ और साउंड जजमेंट का जिक्र आप सुनते हैं। जब आप इमारत की किताब का चौथा बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, रिजल्ट वॉज पावरफुल प्रीचिंग and testimony when on a trial। जब वो ट्रायल में जाते थे, लिखा वो बड़े जोश के साथ जो है वो अंजील की बिशारत देते और गवाही जो है वो देते हैं। पौलुस रसूल के बारे में आप इमारत की किताब में पढ़ते हैं, जब वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने पेश किया गया तो लिखा वो रूह से भरा हुआ गया और उसने अग्रिप्पा बादशाह के सामने जाकर मसीह की गवाही जब दी, टेस्टिमनी जब दी, तो अग्रिप्पा बादशाह ने क्या कहा? तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस रसूल के अल्फाज थे, थोड़ी या बहुत ही नसीहत से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि सवाए इन जिंजीरों के जितने आज मेरी आवाज को सुनते हैं, इस गवाही को सुनते हैं, वो खुदा की मसीह को क्या करें? ऐसे जो हम इमारत की किताब का 7वां बाब और उसकी 55 आयत को जब पढ़ते हैं, द रिजल्ट वाज हेवनली वीकेंड, और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है कि रूह कुद्स से भरकर उसने आसमानी रोया का जिक्र किया है। इमारत की किताब के 11वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, द रिजल्ट वाज फेथ एंड मैच्योरिटी ऑफ लाइफ। तो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये मैंने हवाले आपके सामने बयान किए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और अगर आप नहीं देख सके, आप मुझसे लेना चाहते हैं, आप ले लें और आपको ये बात जो है वो नजर आएगी और आप बाइबल मुकद्दस में ये सीखेंगे कि वो शख्स रूह कुद्स से भर गए, रूह कुद्स का बपतिस्मा उन्हें हुआ, लेकिन उन्होंने ज़बानी नहीं बोली। मैंने शुरू में कहा हमें ज़बानों से इनकार नहीं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि रूह कुद्स के वसीले से ज़बान बोलना रूह कुद्स की नेमतों में से एक नेमत है। यानी हम रूह कुद्स के गिफ्ट्स हैं, नेमते हैं, उन पर यकीन रखते हैं और हम ये कहते हैं कि वो जो रूह कुद्स के नेमते हैं, रूह कुद्स की जो गिफ्ट्स हैं, उनमें ज़बान बोलना भी जो है वो एक क्या है? नेमत है। सिर्फ कोई एक नेमत नहीं। और यहां कहीं जो है हमारी कोई बात होगी तो सिर्फ इसी बात पर हम ये कहते हैं कि आप दूसरे गिफ्ट जो है उनकी बात आप क्यों नहीं करते, आप सिर्फ एक गिफ्ट की जो बात करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में मैंने वो गिफ्ट जो हैं उनका जिक्र आपके सामने किया है और मैं एक बार फिर उन गिफ्ट को दोहराना चाहता हूं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला ग्रंथियों उसके बाद में बाब में से, और वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब आप 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, किसी को उससे ईमान और किसी को उसी एक से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरतें, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा करना। तो हम इन तमाम जो गिफ्ट्स हैं हम इन पर यकीन रखते हैं और ये हमारा ईमान है। लेकिन आगे अगर आप 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल ये कहता है, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांधता है। यानी ये खुदा के पालू की मर्जी है कि किसी को ज़बानें बोलने की नेमत दे दे, किसी को तर्जुमा करने की नेमत जो है वो दे दे, किसी को इम्तियाज की रूह जो है वो दे दे, किसी को मोजज़ों की कुदरत जो है वो दे दे, किसी को शिफा देने की कुदरत दे दे और किसी को रूह से ईमान पर कायम रहने की ताकत दे दे। ये खुदा के पात्रों की मर्जी है। ये ना मेरे बस में है और ना आपके बस में है और ना किसी और के बस में है। और बाज़ दफा जो नए लोग